नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है इंडियन इकोनॉमी सीरीज, जिसमें हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी की 10 क्लासेस कवर कर ली हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेरोजगारी से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं कि कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है, हमने ओकुन के नियम के बारे में, दुख सूचकांक के बारे में वहां पे डिटेल से बात करी और हर टॉपिक के साथ, हर थ्योरी के साथ एग्जाम रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको भी कवर किया, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थ्योरी के साथ साथ क्लियर आपके हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। इस वीडियो में हम भारत के अंदर गरीबी निवारण को लेकर के या रोजगार को लेकर के जो योजनाएं या कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं, खासकर 1975 के बाद से, उनको कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजनाएं हैं। लगभग हर एग्जाम में यहाँ से आपसे सवाल बन जाता है। कई बार वो क्रम लगाने को देता है कि इनका क्रम लगाइए, कई बार वो डायरेक्ट पूछ लेता है किसको कब शुरू किया गया, या इनसे जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट बिंदु होता है तो उसको पूछ लेता है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट योजनाओं को यहाँ पे देखेंगे। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिव्यू यहाँ पे कर लेते हैं कि हम किस किस योजना के बारे में बात करेंगे, फिर एक एक योजना को विस्तार से जानेंगे। हम बात करेंगे समेकित बाल विकास सेवा के बारे में, जिसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी ICDS के नाम से जाना जाता है। इसे 1975 में शुरू किया गया था। इसके बाद आता है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसे 1977-78 के दौरान शुरू किया गया था। इन योजनाओं में क्या था और बाद में ये किसमें विलय हो गई, उस सब को हम जानेंगे। इसके बाद आता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। यह 1978-79 के दौरान शुरू हुआ। फिर आता है ट्राइसन, बहुत बार पेपर में आया है, ट्रेनिंग ऑफ यूथ, रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 1979 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, इसे 1980 में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, इसे DWCRA लिखा जाता है। उत्तराखंड में पूछा गया था इसका पूरा नाम और इसकी शुरुआत 1982 में आया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP यानी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ। जवाहर रोजगार योजना बहुत बार पेपर में आई है, 1989। नेहरू रोजगार योजना, दोनों योजनाएं अलग अलग हैं, एक ही वर्ष में आई थी। इसको याद करेंगे क्या अलग था, आगे एक डिटेल में देखेंगे। ये भी 1989। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये आई 1993 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में आई थी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यह आया 1995 में। तो आज हम इन 20 साल की जो योजना है 1975 से 95 तक, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे समेकित बाल विकास सेवा के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के बारे में। लास्ट में इस पूरी लिस्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि आपको वर्ष भी याद हो जाए, क्रम भी याद हो जाए। बिल्कुल क्रमवार हमने इन योजनाओं को यहाँ पे लगाया है और टू द पॉइंट नोट्स हैं। सभी नोट्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आपको साथ साथ में इनके और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। जैसे हमने बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं, ऐसे ही आप इनको टू द पॉइंट नोट करते हुए चलें। सबसे पहले ICDS के बारे में बात करते हैं। पूरा नाम आपने याद करना है, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1975 को। 1975 में इस योजना को शुरू किया गया था। किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया। शुरुआत में इसे देश के 33 ब्लॉकों में शुरू किया गया था, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1975 में। बाद में फिर इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, यानी जो समेकित बाल विकास सेवा थी ये क्यों शुरू की गई। ये छोटे बच्चे जो 6 साल तक की उम्र के हैं उनके समग्र विकास के लिए और मां के स्वास्थ्य पर केंद्रित एक योजना थी ICDS। इसको याद करना, यानी जो छोटे बच्चे उनके समग्र विकास के लिए और जो माताएं हैं उनके स्वास्थ्य पर केंद्रित योजना।
इसे भारत में आंगनबाड़ी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला पॉइंट पूछा जाता है। बेसिकली इस योजना को इम्प्लीमेंट जब किया गया तो जो आंगनबाड़ी केंद्र थे वो इसकी सबसे बेसिक यूनिट थे। उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो पोषण किट होती थी या उनकी स्वास्थ्य की जांच होती थी, जो भी जरूरी सेवाएं होती थी, उन्हीं केंद्रों के माध्यम से दी जाती थी। इसीलिए इस योजना को आंगनबाड़ी प्रणाली भी कहते। सवाल कैसा बनता है मैं आपको साथ साथ बताते हुए भी चलूंगा। यहां से पूछा जाएगा इनमें से कौन सी योजना थी जो आंगनबाड़ी प्रणाली पर आधारित थी, तो ICDS 1975 में शुरू हुई छोटे बच्चों और माताओं के लिए। ठीक है, इसमें किन किन को यहां पे शामिल किया गया था, किन किन लोगों के लिए थी, तो 6 साल तक के बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। जैसे हमने देखा कि छोटे बच्चे और माताएं। ठीक है, इसमें 6 मुख्य स्तंभ थे, यानी ICDS के 6 स्तंभ। कई बार ये भी पूछ लेता है, हर योजना के नहीं आते इतने डीप में, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। सीधा सवाल आएगा, बताइए इनमें से कौन सा समेकित बाल विकास सेवा का एक अंग नहीं था। तो इसके माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती थी। 6 इसके मुख्य स्तंभ थे। पहला था पूरक पोषण, यानी सभी के लिए यहां पे कैलोरी और प्रोटीन की जो भी कमी होगी उसको पूरा करना, तो सबको यहां पे पूरक पोषण देना। पूर्व स्कूली अनौपचारिक शिक्षा, यानी छोटे बच्चों के लिए, खासकर जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए प्ले स्कूल जैसे यहाँ पे बनाना, यानी उनको आंगनबाड़ी में भेजना। तो ये क्वेश्चन आता है कि ICDS के तहत पूर्व स्कूली जो अनौपचारिक शिक्षा है वो कितनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए था, 3 से 6 साल के बच्चे। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ये उनको देना। प्रतिरक्षण, यानी उनको इम्यूनिटी यहाँ पे प्रदान करना, बच्चों के लिए, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए उनके टीकाकरण की यहाँ पे व्यवस्था करना जिससे वो कम बीमार पड़े। स्वास्थ्य जांच रेगुलर करना और रेफरल सेवाएं, यानी कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं या कुपोषित बच्चे हैं उनको अच्छे अच्छे अस्पतालों में भेजना अगर आंगनवाड़ी से उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो ये इसके 6 इंपॉर्टेंट अंग थे जो पूछे जाते हैं। पूरक पोषण, पूर्व स्कूली अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल। ठीक है, इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट योजना है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसे FFWP के नाम से जाना जाता है। इसे शुरू किया गया था 1977 से 78 के दौरान। ठीक है, इसका उद्देश्य था देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में पूरक रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इसका बेसिकली ये उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार भी मिल जाए और उसके बदले में उनको खाने को भी मिल जाए, यानी उनके लिए अनाज की व्यवस्था भी हो जाए। कब इसे शुरू किया गया था? 1977-78 के दौरान। ठीक है, यह जो योजना थी काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यह पूर्ण रूप से केंद्र की प्रायोजित योजना थी, यानी सारा का सारा पैसा 100% पैसा इसमें किसने लगाया था? केंद्र सरकार का था। राज्यों को खाद्यान्न इसमें मुफ्त में दिया जाता था। ठीक है, जो राशन वो देते थे काम के बदले अनाज वो फ्री में मिलता था राज्यों को। मजदूरी कैसे इसमें मिलती थी? काम के बदले अनाज, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल अनाज दिया जाता था। श्रमिक को उनकी मजदूरी का एक हिस्सा नगद के रूप में और एक हिस्सा खाद्यान्न के रूप में दिया जाता था। ठीक है, काम के बदले अनाज कब शुरू हुआ? 1977 से 78 के दौरान। नवंबर 2004 में इसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कर दिया। पहले केवल क्या था? काम के बदले अनाज। इसके साथ फिर राष्ट्रीय यानी कि देश लेवल पे इसको शुरू किया गया, दोबारा से इसको लॉन्च किया गया 2004 में। और 2005-06 के दौरान जब मनरेगा बन रही थी, नरेगा का अधिनियम आया था, तो इस योजना को यानी काम के बदले अनाज कार्यक्रम को उसी मनरेगा में समाहित कर दिया गया। कई सारी योजनाएं जो पहले चली हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास को लेकर के हो, शहरी विकास को लेकर के हो, और अगर वो रोजगार से संबंधित है तो अंततः जाके वो कहां जाके मिली? मनरेगा में मिली। तो ये वाली योजना भी काम के बदले अनाज 77-78 में शुरू किया गया था। फिर इसे कुछ टाइम के बाद बंद किया गया। 2004 में इसके साथ राष्ट्रीय लगाकर इसे विस्तार दिया गया और फिर ये किसमें समाहित हो गई? मनरेगा में। ठीक है, तो इसका वर्ष आपने याद करना है, ये कब से शुरू हुई थी। सवाल आएगा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2004। सिर्फ आएगा काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977-78 में। ठीक है, शुरुआत में से कितने जिलों में लागू किया गया था? देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में। एक और सवाल बनता है यहां से, इस कार्यक्रम के लिए ये जो काम के बदले अनाज वाला था, खाद्यान्न का खर्च कौन उठाता था? 100% केंद्र सरकार। ठीक है, अगला है इसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP इसको कहते हैं।
ये आपका 1978-79 के दौरान एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यानी शुरुआती दौर में इसकी शुरुआत की गई और फिर इसे पूरे देश में 2 अक्टूबर 1980 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू कर दिया गया। कई बार सवाल बन जाता है कि जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गरीबों को यानी जो गांव के गरीब हैं यानी जो बीपीएल परिवार हैं उनको रियायती ऋण यानी उनको सब्सिडी और बैंक ऋण प्रदान करके उन्हें आय पैदा करने वाली संपत्ति जैसे दुधारू पशु, सिलाई मशीन, छोटी दुकानें उपलब्ध कराना ताकि वे गरीबी से ऊपर उठ सके। यानी इसके माध्यम से उनको सरकार सब्सिडी भी देती थी और लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती थी जिससे वो अपना छोटा मोटा काम जो है वो शुरू कर सकें, इनकम अपनी कर सकें और गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। सब्सिडी जो इसमें देती थी सरकार बेसिकली अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ काम करना है तो उसको 2 तरीके से सरकार मदद करेगी, कुछ हिस्सा सब्सिडी देगी, कुछ हिस्सा बैंक के माध्यम से लोन उसको दिलाएगी। तो सब्सिडी का जो रेट होता था अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग था। जैसे छोटे किसान अगर कुछ काम करना चाहते थे तो उसे परियोजना लागत का 25% सब्सिडी मिलती थी, बाकी उसको लोन के माध्यम से दिया जाता था। सीमांत किसान जो होते थे जिनके पास काफी कम भूमि होती थी उनको 33% सब्सिडी मिलती थी और जो SC ST होते थे, दिव्यांग होते थे, उनको 50% सब्सिडी और 50% उनको लोन लेना होता था। तो ये रेट बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन सवाल बन जाएगा कि क्या इसमें सबके लिए बराबर था या अलग अलग वर्ग यहाँ पे बनाए गए थे तो अलग अलग था। मेन चीज़ बस यहाँ पे इतना याद करना है कि जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है इसे कब शुरू किया गया था? इसे 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। सीधा सवाल आता है IRDP जो है किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत कई सारी इसकी सहायक योजनाएं भी चली, जैसे ट्राइसेम चला, वो इसी की सहायक योजना थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 को सरकार ने IRDP और इसकी सभी सहायक योजनाओं जैसे ट्राइसेम, DWCRA इनको मिलाकर एक नई बड़ी योजना शुरू करी जिसका नाम स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना यहाँ पे रखा। तो इस योजना के बारे में भी पूछा जाता है ये योजना कब शुरू हुई थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अंत में ये जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था ये किस में जाकर विलय हो गया? 1999 में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी उसमें जाकर। ठीक है, बाद में इस योजना का भी नाम बदल दिया गया, बाद में इसका भी पुनर्निर्माण किया गया और इसे आज की डेट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के नाम से चलाया जाता है, यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के नाम से अब ये जानी जाती है। यानी IRDP का विलय आखिरकार इसमें कर दिया गया। ठीक है, पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और फिर NRLM। इसके बाद है ट्राइसेम। ट्राइसेम भी कई बार पेपर में पूछी गई है। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना। यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP का ही एक सहायक घटक था, उसी की एक सहायक योजना थी। इसकी शुरुआत 1979 में होती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना था। यानी गांव के इलाकों में जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं, नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको टेक्निकल ज्ञान देना ताकि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। ठीक है, एक पेपर में सवाल आया था ट्राइसम जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार आता है ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को लगाइए क्रम से। तो ट्राइसम ये 1979 में आई थी और इसका मुख्य उद्देश्य गांव के जो बेरोजगार हैं, गांव के जो युवा हैं, BPL वाले जो युवा हैं, उनको टेक्निकल यहां पे ज्ञान देना, उनको व्यावसायिक ज्ञान यहां पे देना। 1983 में इसमें वेतन भोगी रोजगार को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी कि इसमें गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों के युवाओं को शामिल किया गया जिनकी आयु 18 से 35 साल थी। इसमें अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई, जैसे महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, अन्य जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए। जैसे 50% जो इसके अंदर अभ्यर्थी होते थे, 50% जिनको लिया जाता था हर गांव से, वह SC ST होने चाहिए। 40% इसमें महिलाओं का होना अनिवार्य था और 3% कम से कम इसमें दिव्यांग व्यक्ति होने आवश्यक थे। ठीक है, तो आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई थी। 1 अप्रैल 1999 को ट्राइसेम का विलय SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करी, उसमें कर दिया गया।
अभी हमने देखा था कि IRDP का ही पार्ट है ट्राइसेम। तो जब IRDP उसमें मिल गई, यानी ये वाली योजना भी आखिरकार किस में जाकर मिली, इसमें। अब देखिए कई बार सवाल ट्राइसम को लेकर आया है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, शुरुआत पूछी जाती है, किस से संबंधित था, तो मैंने आपको कहा ग्रामीण विकास से। हो सकता है पूछ ले किस में जाकर मिली आखिर में, तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में जाकर मिल गई। और वर्तमान में ये वाली योजना किस नाम से चल रही है, यह योजना NRLM के नाम से चल रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के नाम से। ठीक है, इसके बाद एक और योजना आई ग्रामीण रोजगार को लेकर के, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, NREP के नाम से इसे जाना जाता है। यह आया था अक्टूबर 1980 में। जो शुरुआत में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी काम के बदले अनाज शुरू किया गया था, उसके स्थान पर इसे लाया गया ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, इसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था रोजगार को पैदा करना और सामुदायिक संपत्तियों का सृजन करके गरीबी को कम करना। सामुदायिक संपत्ति यानी कि सड़कें बनवा देना, ब्रिज बनवा देना, स्कूल बनवा देना, जिसके माध्यम से लोगों का विकास और तेजी से हो सके। ठीक है, यह वित्त पोषण जो थी, इसमें केंद्र और राज्यों का 50-50% अनुपात होता था। जब काम के बदले अनाज आया था तो वो पूरी केंद्र की थी, ये उसी के बदले में आई है, लेकिन इसमें दोनों का 50-50% हिस्सा होता था। इसका जो क्रियान्वयन करता था, इसका जो प्रशासन देखता था, जिला स्तर पर DRDA देखता था, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। कई बार इसका भी नाम पूछ लेता है। ठीक है, बाद में ये जो NREP है, इसको और एक और योजना है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों को मिलाकर के एक नई योजना बनी जवाहर रोजगार योजना। अब जवाहर रोजगार योजना भी बहुत बार पेपर में आई है, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो किन दो योजनाओं से मिलकर बनी थी। एक थी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था NREP, और एक था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के 1989 में JRY यानी जवाहर रोजगार योजना बनी। 2006 में ये सारी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस में जाकर मिल गई, मनरेगा में जाकर मिल गई। जब हम मनरेगा को देखेंगे तो उसको और विस्तार से जानेंगे। फिलहाल जितनी भी ग्रामीण रोजगार की योजनाएं थी, अंततः जाकर के कहां मिली, सब मनरेगा में। ठीक है, अब बात करेंगे अगली योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। देखिए ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम तो चल रहा था, NREP के बारे में हमने अभी बात करी, 1980 में चल रहा था। तो फिर इसको क्यों शुरू किया गया? ये मुख्य रूप से भूमिहीन जो लोग थे उनके लिए आधारित थी। सवाल बन जाएगा इनमें से कौन सी योजना भूमिहीन लोगों के ऊपर आधारित थी? आपको विकल्प दे देगा, ट्राइसेम थी, IRDP थी, RLEGP थी, बताइए कौन सी। ऐसे शॉर्ट फॉर्म देता है आपको, क्योंकि पूरा नाम देगा तो आप बता देंगे, लैंडलेस यहां पे लिखा है। तो RLEGP जो है सेम NREP के जैसे है, कुछ थोड़े बहुत अंतर हैं, लेकिन जैसी NREP थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये भी वही है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, बस ये भूमिहीनों पर बेस्ड है। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 1983 में। इसे भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो था कि जो भूमिहीन परिवार हैं, उन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उसको दिया जा सके, जो चीज हमें बाद में मनरेगा में देखने को मिली थी। इसका वित्त पोषण पूरी तरीके से केंद्र ने किया था। जो ग्रामीण वाली थी, इससे पहले NREP को हमने देखा, वहां पर 50-50 चल रहा था। ये वाली जो है, जो भूमिहीनों के लिए शुरू की गई, ये पूरी की पूरी केंद्र की योजना थी। ठीक है, तो RLGEP योजना किससे संबंधित है? भूमिहीनों पर। ठीक है, अप्रैल 1989 में जैसे हमने ऊपर देखा था, इसका और NREP का दोनों को मिलाकर के जवाहर रोजगार योजना शुरू कर दी गई। ठीक है, इसके बाद अगली योजना है, अगला कार्यक्रम है DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास। इसे 1982 में शुरू किया गया था। यह IRDP का ही एक पार्ट था। IRDP के दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ट्राइसेम हमने ऊपर देखा और एक ये वाली DWCRA, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे भारत सरकार और राज्यों के साथ साथ यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया था। यूनिसेफ जो है ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफी काम करने वाली संस्था है, इसी के सहयोग से ये योजना भारत में चली। ठीक है, DWCRA। मुख्य उद्देश्य क्या थे इस योजना के? ग्रामीण गरीब महिलाओं की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी जो स्वयं सहायता समूह है, इनके माध्यम से जोड़ना। इसके लिए कौन सी योजना बनी थी? DWCRA। कब शुरू हुई? 1982 में। इसके साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। ये जो DWCRA है, ये भी आखिरकार किस में जाकर मिल गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा कि
किसका पार्ट है ये? IRDP का। IRDP जाकर इसमें मिल गई थी, तो ट्राइसेम और DWCRA भी इसमें जाकर मिल गई थी। ठीक है, अब है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी। अब आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से पता है कि जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किए थे NREP और RLEGP, इन दोनों का विलय इसमें हुआ था और जवाहर रोजगार योजना बनी थी 1989 में। इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 1989 में। इसे दो पूर्ववर्ती योजना यानी NREP और RLEGP, इन दोनों को विलय करके इसे शुरू किया गया था। ठीक है, दोनों के फुल फॉर्म यहां पे लिख के हैं, आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे और दोनों को नोट करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? सेम वही उद्देश्य है जो इन दोनों योजनाओं का था, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रोवाइड करवाना। तो जवाहर रोजगार योजना किस इलाके के लिए थी? ग्रामीण इलाकों के लिए। यही अंतर है जवाहर रोजगार योजना में और नेहरू रोजगार योजना में। जो नेहरू रोजगार योजना है, इसे भी 1989 में अक्टूबर में शुरू किया गया था। वो शहरी गरीबों के लिए थी, ग्रामीण गरीबों के लिए जवाहर था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करना। और जो नेहरू रोजगार योजना है वो अक्टूबर 1989 में आएगी। वो है शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं को यहां पे लाभ प्रदान करना, उनको लाभकारी रोजगार प्रदान करना। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको पता चला, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना। सीधा सवाल बता देगा, पूछेगा आपसे, बताइए नेहरू रोजगार योजना का संबंध किससे था? ग्रामीण से था, शहरी से था, या दोनों से था? तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो शहरी थी, जवाहर वाली ग्रामीण थी। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या थी? वित्त पोषण क्या था? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच का अनुपात 80-20 था। 80% केंद्र खर्च करता था, 20% राज्य करता था। इसके अंदर बेसिकली दो योजनाओं का विलय हुआ था। NREP इसमें 50-50 था और RLEGP ये पूरी तरीके से केंद्र की योजना थी। दोनों का विलय किया और फिर 80-20 के यहां पर अनुपात बनाया गया। ठीक है, इसमें पंचायती राज की भूमिका ऐसी हो गई थी कि यह पहली ऐसी योजना बनी जिसमें पैसा सीधा ग्राम पंचायतों को जारी किया गया। किस योजना में सर्वप्रथम ऐसा हुआ कि पैसा डायरेक्ट ग्राम पंचायतों को मिलना शुरू हुआ? वो थी आपकी जवाहर रोजगार योजना। बहुत बार आई है, 1989 आपने ध्यान रखना है। इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना का ही वो पार्ट थी। एक थी IAY यानी इंदिरा आवास योजना, जो गरीबों को मुफ्त घर देने के लिए शुरू की गई, और एक था MWS यानी मिलियन वेल स्कीम, 10 लाख कुआं योजना। किसका पार्ट थी? जवाहर रोजगार योजना का। ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 10 लाख कुएं बनाने की योजना शुरू हुई थी। ठीक है, बाद में इस योजना का क्या हुआ? देखिए 1999 में JRY का ये जो जवाहर रोजगार योजना थी, 10 साल के बाद इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया, यानी JGSY कर दिया गया। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई? 1999 में। बेसिकली जवाहर रोजगार योजना का ही पुनर्गठन था। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसका नाम हो गया। 2001 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से शुरू किया गया, या उस योजना में इसे मिला दिया गया, इसका विलय कर दिया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये भी आता है, कब शुरू हुआ? 2001 में, और ये वाली योजना इसी में मिला थी। और अंततः 2006 में मनरेगा आया, तो ये भी किस में जाकर मिल गई? मनरेगा में जाकर मिल गई। तो जवाहर रोजगार योजना के बारे में अभी तक आपको केवल इतना पता था, ये 1989 में शुरू हुई। अब मैंने आपको डिटेल में बताया कि इसमें और नेहरू रोजगार योजना में क्या अंतर था, इसका विलय आखिरकार किस में जाकर के किया गया, कैसे इसका विकास क्रम था। अब आपसे चाहे वो पूछे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब आई, तो आप कहेंगे 1999 में। आपसे पूछेगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आई, आप कहेंगे 2001 में। ठीक है, इन्हीं में बाद में इसका विलय हुआ था, जवाहर रोजगार योजना का। इसके साथ साथ नेहरू रोजगार योजना, अब इसके बारे में आधे से ज्यादा आपको पहले से पता है। नेहरू रोजगार योजना भारत सरकार ने अक्टूबर 1989 में शुरू करी थी। जो जवाहर वाली थी वो अप्रैल में आई थी 1989 में, ये भी उसी साल आई लेकिन उसके बाद आई। यह योजना एक शहरी रोजगार योजना थी, सिंपल सी चीज है। यह योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। कई बार आता है जवाहर रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई? 7वीं। इसे अक्टूबर 1989 में शुरू किया गया। लक्ष्य जो था इसमें शहरी क्षेत्रों के जो गरीब हैं, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले परिवार हैं, उनके लिए। इसमें जो वित्त पोषण थी, यानी जो फंडिंग का यहाँ पे तरीका था, वो 60-40 था, जबकि जवाहर वाली में क्या था? 80-20 था, इसमें 60-40 था। इस योजना के मेन 3 स्तंभ थे, यानी 3 तरीके से यहाँ पे सेवाएं दी जा रही थी। एक था स्यू, एक था सुए और एक आपका यहाँ पे था शाशु।
इनको लेकर के सवाल बन जाता है कि ये तीनों किस योजना के अंग थे, किस योजना के घटक थे। तो सबसे पहले स्यूम यानी कि स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो इंटरप्राइजेस, शहरी सूक्ष्म उद्यम योजना। इसके तहत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता और अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक की ओर से लोन और सरकार की ओर से सब्सिडी उनको दी जाती। इसी के तहत नेहरू रोजगार योजना के तहत इसका दूसरा घटक था सुई, स्कीम ऑफ अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, शहरी मजदूरी रोजगार योजना। 1 लाख से कम आबादी वाले नगरों में रहने वाले गरीबों के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके तहत सार्वजनिक भवनों, पार्कों, सड़कों के निर्माण के माध्यम से उन्हें दैनिक मजदूरी दी जाती थी। ठीक है। और तीसरा था शाशु, जैसे मैंने कहा, स्कीम ऑफ हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन यानी आवास और आश्रय सुधार योजना। यह भी किसका अंग था? नेहरू रोजगार योजना का। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को उनके कच्चे घरों को पक्का करने या मरम्मत करने के लिए मदद यहां पर देना। ठीक है। तो दोनों में मेन अंतर आपको पता चला, जवाहर वाली ग्रामीण थी, नेहरू वाली शहरी थी। और जवाहर में क्या सिस्टम था केंद्र का और राज्य के वित्त पोषण का, इसमें क्या था हमने देखा। नेहरू रोजगार योजना के क्या घटक है? 3 हैं, तीनों पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म आती है, कार्य आता है, ध्यान रखेंगे। जो नेहरू रोजगार योजना है इसे 1997 में समाप्त कर दिया गया और इसका विलय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में कर दिया गया। स्वर्ण जयंती वाली भी 2 योजनाएं, ग्रामीण वाली एक, शहरी वाली है। शहरी वाली 97 में आई थी, ग्रामीण 99 में आई थी। तो इसको बाद में जो नेहरू रोजगार योजना है इसे बाद में किसमें मिलाया गया? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, यानी 8 साल के बाद ही। और बाद में इस योजना को 2013 में जो नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसमें मिला दिया गया। ठीक है। अब इस योजना को आज की डेट में DNULM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के नाम से जाना जाता है। आज ये इस नाम से चल रही है। ये इसका विकास क्रम है कि 89 में बनी, 97 में इसका विलय इसमें किया गया, फिर 2013 में इसको इस नाम से किया गया और वर्तमान में अब ये इस नाम से चलती है। ठीक है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह भी एक इंपॉर्टेंट योजना थी। इसकी शुरुआत होती है 1993 में। ठीक है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण के लिए, नेहरू वाली शहरों के लिए, ये वाली दोनों के लिए। ठीक है। दोनों के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए यह योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई। पूछा जाता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 1 अप्रैल 2008 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो ये वाली थी 1993 में जो आई थी, और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो था REGP, इन दोनों का विलय कर दिया गया। और इन दोनों का विलय करने के बाद PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया। और आज भी ये इसी नाम से चलती है, इसी नाम से इसमें सेवाएं और सुविधाएं मिलती हैं। तो ये वाली है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो बाद में जाकर के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बदल जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है रोजगार आश्वासन योजना। यह भी एक इंपॉर्टेंट योजना थी। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसे 1993 में शुरू किया गया। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के ऑफ सीजन यानी जब खेती का काम नहीं होता उस दौरान जो शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हैं उन सभी व्यक्तियों को रोजगार यहां पे प्रदान करना। यानी अगर किसी गांव में ऑफ सीजन है, खेती नहीं हो रही है, गांव के जो किसान है वो कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस योजना के माध्यम से उनको रोजगार दिया जाता था। 1997-98 तक इसे देश के सभी ब्लॉकों में शुरू कर दिया गया। शुरुआत में इसे जो पिछड़े ब्लॉक थे हमारे, वहां पे शुरू किया गया था। बाद में 1997-98 यानी अगले 5 साल के अंदर इसे लगभग पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके तहत मेन जो इसकी विशेषताएं थी वो क्या क्या थी? रोजगार की गारंटी। इस योजना के तहत एक परिवार के 2 सदस्यों को साल के सूखे मौसम के दौरान 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन दिया गया था। ठीक है। वित्त पोषण क्या था? इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य खर्च का अनुपात 80-20 का था। मांग आधारित ये योजना थी। यह योजना डिमांड पर आधारित थी, यानी जब ग्रामीण काम की मांग करते थे तब सरकार उनको काम उपलब्ध कराने का काम करती थी, यानी काम उन्हें उपलब्ध कराना होता था। ठीक है। तो क्वेश्चन देगा इनमें से कौन सी योजना डिमांड आधारित थी? तो आप कहेंगे रोजगार आश्वासन योजना। ठीक है।
इसका विलय किसमें हुआ? 2001 में इस योजना का विलय जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी उसमें कर दिया गया। और ये वाली योजना आखिरकार किसमें जाके मिलेगी? मनरेगा में मिलेगी। और बेसिकली मनरेगा में जो 100 दिन की गारंटी का विचार है इसी योजना से माना जाता है, क्योंकि इस योजना में कम से कम 100 दिन के काम का आश्वासन दिया गया था। मनरेगा में उस आश्वासन को कानूनी रूप दे दिया गया। तो बेसिक ये माना जाता है कि इसी योजना से प्रेरित था ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद है अंत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। यह योजना भारत सरकार ने आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की बात करता है, डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 41 को पूरा करने के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया था। यह योजना 1995 में आती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको शुरू करता है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता यानी पेंशन प्रदान करना था। ठीक है, किसका? जो हमारी ये आखिरी योजना देख रहे हैं आज की, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, आर्टिकल 41 के लिए इसको शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जहां केंद्र राज्यों को मदद यहां पे देता था। केंद्र की ओर से इसे शुरू किया गया। इसके भी 5 इंपॉर्टेंट घटक थे, उनके नाम पूछे जाते हैं। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इंपॉर्टेंट 5 स्कीम को शुरू किया गया, यानी इसके 5 इंपॉर्टेंट घटक थे। एक था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरी थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरी थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। चौथी थी यहां पे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। और अंत में थी अन्नपूर्णा योजना। सवाल आएगा जो NSAP था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम था, इसके 5 घटक कौन कौन से थे? इसमें पेंशन स्कीम थी 3, एक ओल्ड एजों के लिए, एक विधवा लोगों के लिए, एक डिसेबिलिटी यानी जो दिव्यांग है उनके लिए, एक इसमें परिवार लाभ स्कीम थी और एक इसमें अन्नपूर्णा स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये किसके अंग हैं? ये थे आपके राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के। इसको भी ध्यान रखना है। अब एक बार इन सभी योजनाओं को, अब हमने इनके बारे में डीप में जान लिया, एक बार फिर से जो शुरुआत में हमने टेबल देखा था एक बार उसको रिवाइज करते हैं ताकि आपको वर्ष और अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले हमने समेकित बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के बारे में बात करी, ICDS के बारे में बात करी। इसे 1975 में शुरू किया गया था। फिर हमने काम के बदले अनाज कार्यक्रम को देखा, इसे कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, कब इसका विलय किसमें हुआ, वो सब हमने देखा। IRDP की हमने बात करी, इसको शुरू किया गया था ग्रामीण विकास के लिए। इसके अंतर्गत 2 इसकी सहायक सेवाएं थी मेन तौर पे, और भी थी, मेन 2 ही थी, एक इसकी ट्राइसेम थी और एक इसकी DWCRA। इनको बाद में किसमें मिला दिया गया था? जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना थी उसमें। ठीक है, हमने NREP के बारे में बात करी। NREP के साथ साथ हमने RLAGP के बारे में बात करी। इन दोनों को मिलाकर के एक योजना बनी थी जवाहर रोजगार योजना। वर्ष पूछे जाते हैं। फिर हमने जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना के बारे में जाना। दोनों 89 में आती हैं। जवाहर वाली पहले आती है ग्रामीणों के लिए, नेहरू वाली बाद में आती है, उसी साल आती है शहरी लोगों के लिए। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना को हमने देखा, और फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इनके बारे में हमने जाना। यहाँ के आगे की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, चाहे वो स्वर्ण जयंती ग्राम योजना हो, संपूर्ण ग्राम योजना हो, जो अलग अलग योजनाएं चली हैं, मनरेगा हो गई, और भी अलावा जो इसके अलावा चली हैं, चाहे वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो 2013 का, उन सबको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इसी तरह डिटेल में जानेंगे एक एक योजना के बारे में। योजनाओं को लेकर जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इनके वर्ष पूछ लेता है, इनका संबंध किससे था वो पूछ लेता है। तो बार बार आपको ये पढ़ना ना पड़े, बार बार आपको अलग अलग स्रोतों से ना पढ़ना पड़े, इसीलिए एक ही जगह पर एक साथ मैंने इन सभी योजनाओं को लाने का प्रयास किया ताकि आपका एक ही बार आप पढ़ें और सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, ताकि अगली बार से जब भी यहाँ से सवाल बने आपका कभी भी गलत ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।